सतगुरु महाराज की जय। ये तिलसम क्यों ये न छूटहीं, जहाँ साफ न होवे दिल। अरस दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल, चलिए रसूल शामिल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 25 चौपाई नंबर 43। तिलसम का अर्थ होता है झूठा। शरीर, संसार, व्यवहार, माया, मोह, इस स्थिति में संसार है, ये तिलसम है, झूठा है। क्यों ये न छूटे? बहुत मुश्किल है, किसी भी हालत में नहीं छूटने वाला है। छूटेगा ही नहीं, नहीं छूटेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से छूटेगा। उसके लिए जहां साफ न होवे दिल, जब तक दिल साफ न हो। दिल साफ होने के लिए लोगों ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है दिल को दूषित करने वाला है, ये दुर्गुण है, इससे मुक्त होना चाहिए। इस तरह से प्रयास किया है साधकों ने, और वही चल रहा था, वही चल रहा था। लेकिन संसार बनाई हुआ काम से, क्रोध से, लोभ से, छल से, कपट से, संसार का धरती जमीन एक एक पॉइंट ही ऐसी सृष्टि बनी है ऐसे, तो इससे दूर कैसे हो जाएंगे? इसीलिए असफल प्रयास चलता रहा, एक भ्रम होता रहा कि बस हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हो गए। ऐसा ऐसा एक भ्रम बना रहा, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा जानते हैं कि मैं कितने दूरी में हूँ, और भ्रम का वो संसार क्या है, वो तो परब्रह्म परमात्मा जानते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के हृदय में था कि दिल पवित्र का अर्थ होता है जब तक लोग मैं परब्रह्म परमात्मा के साथ, ये आत्मा जब तक संबंध नहीं लगाएंगे, तब तक दिल साफ होने वाली बात ही नहीं। इसीलिए साफ, जहां साफ न होवे दिल, तारतम का दिल साफ का अर्थ होता है आत्मा को संबंधी मिलना। आत्मा को परब्रह्म परमात्मा रूपी संबंधी मिले तो दिल साफ, ये वाली बात है। दिल साफ बोलना और निर्विकार बोलना एक ही सिनोनिम है। और विकार, तो आत्मा के ऊपर विकार क्या है? आत्मा के ऊपर विकार ही अब्रह्म को ब्रह्म मानना, अब्रह्म को ब्रह्म मानना, अलोक को ब्रह्मलोक मानना, क्षर को ही उत्तम पुरुष मानना, ये आत्मा में लगा हुआ विकार है। यानी आत्मा में दिल साफ नहीं है। दिल साफ नहीं मतलब आत्मा को अखंड परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला न होना ही वास्तव में क्या है? दिल में अंधेरा होना है। इसलिए कहा कि जहां साफ न होवे दिल, तब तक तिलसम नहीं जाएगा। तो तिलसम मतलब झूठा जो खेल, इसको अंकुर से ही जाना चाहिए। एक ही परब्रह्म परमात्मा और उनके ब्रह्मा ब्रह्म लीला ही बचेगा, बाकी जो है संसार का ये तिलसम नहीं रहना है। इसीलिए अरस दिल अपना करके, दिल अरस हो जाए, परमधाम हो जाए, तभी संभव है दिल साफ। इसलिए तो धनी ने कहा निषदिन ग्रह्य प्रेम सौ, श्री युगल स्वरूप के चरण, युगल स्वरूप के चरण, दिव्य परम धाम का और धाम वर्णन, ये दिल साफ होने का उपाय है। तो परम धाम को अपने दिल में रख करके उसके बाद चलिए रसूल शामिल। ये संदेश लेने वाला, लेके आने वाला रसूल सदगुरु महाराज है। संदेश वाहक 12,000 ब्रह्मात्मा ही रसूल है। परब्रह्म परमात्मा ही संदेश वाहक होकर के आए हैं, तो उन्हीं का स्वरूप है ये सदगुरु स्वरूप, प्राणनाथ जी स्वरूप। तो चलिए रसूल शामिल, सदगुरु के तारतम के शामिल होकर के चलो, तारतम के साथ चलो। इसलिए 44 नंबर चौबे में कहा पाक न होए इन पानी। ये संसार में पवित्र होने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, और घर में भी घर पवित्र करना हो, करना हो, पानी 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 पानी, नहाना धोना पानी, पवित्र, शारीरिक मानसिक। तो एक पानी का नॉर्मल हिसाब से पानी साफ सफाई करता है, वो
बरसात होती है तो जमीन साफ हो जाते हैं। पानी का इसका रोल है। उसी से अध्यात्म जुड़ गया। गंगा स्नान पानी है ना, तो शारदा त्रिकोटि तीर्थेषु स्नान पुण्य प्रभावता। शास्त्र में 3.5 करोड़ जो है पानी, तीर्थ, जल को तीर्थ माना हुआ जगह 3.5 करोड़ माना जाता है। इतने मतलब तालाब है, जैसे सरोवर है, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, ये सब तीर्थ है। सरोवर मतलब पानी, और गंगा, जमुना, कावेरी, ऐसे करके पानी के लिए पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। सो इसी परिप्रेक्ष्य में प्राणनाथ जी ने संसार में पानी से पवित्र होना वो नहीं है, इसलिए पाक न होए इन पानी। ये धरती का तीर्थ रूपी पानी तो जो है ठीक है, गंगा स्नान करते तो संसार में भी ज्ञानी लोग बोलते हैं गंगा स्नान अच्छी बात है, गंगा माता, गंगे मैया की जय, ठीक है, उसे चित्त शुद्धि होता है, अंतस्करण साफ होता है, वो ठीक है। लेकिन जब तक आत्मा को ब्रह्म ज्ञान न हो, ब्रह्म और आत्मा का गुण एक है, और अद्वैत ज्ञान जब तक न होगा, आत्मा कल्याण नहीं माना, आत्मा का उद्धार नहीं। ये तो इसलिए क्या बोलते हैं, यज्ञ आदि के लिए भी ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। इसलिए कहीं सत्संग हो तो त्रिवेणी यहाँ पर आज एक ही जगह हो गया है करके बोलते हैं, प्रयागराज आज इकट्ठा हो गया है करके प्रवचन सुना होगा ना आपने। इसका मतलब जहाँ सत्संग हो रहा है वहां पर बड़े बड़े हस्तियां जहाँ पर ज्ञान का प्रभाव बता रहे हैं, तो क्या माना जाता है, गंगा, सरस्वती, और गंगा, जमुना, सरस्वती एकदम सरस्वती छिपा हुआ है ना। एक यजमान गया प्रयागराज में, और जो पंडित था वो लेके जा रहा है कि चलो एकदम बीच में जा करके आपके पितरियों को स्वर्ग भेजना है कि वैकुंठ भेजना है, हम तैयार हैं करके जा। उनको पता था कि ये जो पंडा लोग जो है वो संस्कृत का उच्चारण नहीं करते हैं, शुद्ध उच्चार भी नहीं करते हैं करके जमाने ने सुना था। तो बार बार पंडित को पूछा, तुमको उच्चारण आता है, मंत्र आता है? अरे क्या बात करते, चलो करके ले गया। तो होगा शायद, अब तो बीच सेंटर में पहुंचाया, तो उच्चारण तो पूरा उल्टा पुल्टा करता है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करता है। तो यजमान ने पूछा, मैंने पूरा सुना मेरे को बार बार कि उच्चारण अच्छी तरह से आता है, तो तुम्हारा उच्चारण नहीं करता है। तो पंडा बोलता है, तुम कहाँ पर खड़े हो यजमान? हम गंगा, जमुना, सरस्वती के त्रिवेणी में है, तो तुमको मालूम नहीं सरस्वती कहाँ दिखता है? सरस्वती सरस्वती छुपा हुआ बोला। इसी तरह सरस्वती का ज्ञान भी छुपा हुआ अंदर से, बोलते हैं। यजमान क्या बोलेगा बीच में? आप ये छोड़ के चले जाएंगे बोलेंगे तो आहा। तो एक माहौल है संसार में पानी से पवित्रता की बात है। उसके बाद तीर्थों से, तीर्थ स्नान से, गंगा स्नान, सरोवर में स्नान करना, बड़े बड़े शाही स्नान बोलते हैं। इसलिए एक माहौल है संसार में कि पानी से पवित्र की बात। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि ये
इन पानी से पवित्र होने वाली बात नहीं, इस पानी से आत्मा का कल्याण की बात नहीं है। जब तक आत्मा को परमात्मा का साथ का प्रेम का पानी जब तक उनके हृदय में प्रकट नहीं होगा, वो लज्जत और रस टपकने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम के पानी बोलते हैं। तो धरती में पहले से ही ये बात है कि ये अंतस्करण शुद्धि के लिए, एक भाव प्रकट के लिए गंगा मैया, जमुना मैया ठीक है, लेकिन भक्ति का रस तो हृदय में प्रकट होना ही मांगता है। इसलिए श्री कृष्ण के अवतार के साथ प्रेममय पानी, भगवान राम के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ प्रेम के पानी, तो पहले ही धरती में ये ज्ञान आया है। धरती में पहले से ये समझ में है। तो कृपा करके हम कम से कम वहां तक पहुंचे कि अच्छा, ज्ञान गंगा कहा जाता है। आज आप लोग ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, बोलते कि नहीं बोलते? सुना है ना आपने? इसका मतलब ज्ञान गंगा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा विषय ज्ञान, यही वास्तव में गंगा है। तो ज्ञान गंगा कहते हैं। सत्संग की नदियां बोलते हैं। तो तारतम्य ने आकर के वही बोला, तो कम से कम ज्ञान गंगा में आ जाइए। तो तारतम्य कहता है ना, वहां पहुंचने के बाद हो, जिस तरह से आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए पहले से धरती में ज्ञान गंगा कहा गया है, ऐसे ही यहाँ तारतम्य का प्रेम, पाक न होए न पानिए, ये धरती के पानी से पवित्र नहीं होगा महाराज। चाहिए अर्श का जल, उस परम धाम का, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, धाम का वर्णन, परात्म का ज्ञान, उनकी लीला में समावेश। इसलिए नाई हक के जमाल में जमाल, परमधाम की सौंदर्यता, राजी महाराज का सौंदर्यता, उनके श्रृंगार और अपनी आत्मा के श्रृंगार, इसका टैली करोगे तब होइए निर्मल, तभी आप निर्मल होएंगे। इस तरह से सलाह दिया। पाक होना ही न जीमिए और न उपाय। इसलिए इसी धरती में, इसी शरीर संसार व्यवहार में आपको पवित्र होकर के मोक्ष की बात करते हैं। आत्मा पवित्र होकर के मुक्ति होना, परमात्मा से मिलना, जो भी आप शब्द प्रयोग करो, लेकिन बात वही है, पाक होना एनर्जी में और न कोई उपाय, किसी भी उपाय, न कर्म का उपाय, न उपासना का उपाय, न ज्ञान का उपाय। उपाय एक ही है, परा दशदा प्रेम लक्षणा, भक्ति के माध्यम से ही आप पवित्र बन सकोगे, परमात्मा से मिल पाओगे। ऐसा, इसलिए और न कोई उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं पवित्र होने का। तो महाराज, तारतम्य आने से पहले लोग पवित्र नहीं हुए थे, बहुत पवित्र हुए थे, बहुत ही शुद्धिकरण रहे। लेकिन जो मोक्ष रूपी पवित्रता है, अखंडानंद रूपी जो पवित्रता है, वो तो महाराज ब्रह्मई साकार है कि निराकार निर्णय हुआ ही नहीं था, तो पवित्र कहां तक हो जाएगा? तो पवित्र कहां तक हो पाओगे महाराज? इसीलिए जब तक आत्मा का संबंधी जब तक नहीं होंगे, तब तक पवित्र नहीं होगा।
तो हम यहाँ क्या समझे? पवित्रता का अर्थ हुआ आत्मा को परमात्मा के साथ अद्वैत लीला में शामिल। इसलिए लीजे रहा रसूल, इसके तब देवे रसूल पहुंचा है। लीजे रहा रसूल इसके, रसूल ने अर्थात सदगुरु महाराज ने अर्थात महामति प्राण जी ने बताया हुआ मार्ग पर, प्रेम का मार्ग है ना, इसके मतलब परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग अपनाइए, तब देवे रसूल पहुंचा है। तब सदगुरु महाराज महामति प्राण जी आपको आत्मा को अखंड ब्रह्मधाम पहुंचाए। भला उनका कहे मार्ग में चलो, उनके साथ चलो। इसलिए ये पाक नाई हक के जमाल में क्या हो सकता है, अरस का जल क्या हो सकता है। इसलिए 46 चौपाई में कहा अब कहूँ शरीयत मोमिनो, इसलिए मोमिनों का शरीयत के विषय में कहता है, यानी मोमिन का कर्मकांड के विषय में। अर्थात परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं के लिए कर्मकांड क्या है उसको बताता हूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत खतरनाक स्थिति आ सकती है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। पहला शास्त्रों में धामधनी की आज्ञा से शास्त्रों में बात क्लियर हुई है, इसलिए शास्त्र भी न कौन माने करके बोला है। इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ बोला है। शास्त्रों में पहले से कर्म के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, स्वर्ग का मजल है। अच्छा कर्म करोगे पुण्य कमाओगे स्वर्ग जाओगे, इस तरह से वो एक शरीयत है कर्मकांड। वो स्वर्ग, अब वो लक्ष्य देख करके वो मार्ग पता चलता है, दर्जा पता चलता है, उनका अंदर का भाव ज्ञान का मजल कहाँ तक पहुंचा है। और स्वर्ग का मजल है तो ठीक है, स्वर्ग के मजल के अंदर भी कर्मकांड है वो, लेकिन उसी कर्मकांड के अंदर अच्छा कर्म करोगे पुण्य कमाओगे स्वर्ग जा करके पुण्य भोगोगे। ये आत्मा परमात्मा के रास्ता में कर्मकांड का दर्जा है, जो स्वर्ग उसका मजल है। अब वहां तक पहुंचने के लिए भी उस कर्मकांड के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, जो आपको ट्रेडिशनल टीचिंग में तारतम्य बानी का शुरू में जो आत्मसोपन होता है, बैराट का ज्ञान होता है, वहीं पर बताया जाता है कि वो कर्मकांड का लक्ष्य कहाँ किस तरह से, कर्म के अंदर कर्म क्या है, कर्म के अंदर उपासना क्या है, कर्म के अंदर ज्ञान क्या है, कर्म के अंदर विज्ञान क्या है। ये सिस्टमेटिक टीचिंग में होता है। उसी तरह उपासना का मजल है, जिसको भक्ति का ही मजल बोलते हैं, सगुण भक्ति बोलते हैं जिसको। सगुण भक्ति का लक्ष्य होता है 14 लोक का मूर्धन्य स्थान, शतलोक की भक्ति, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भक्ति जगाने की बात आती है, तो वह उपासना है, सगुण भक्ति। उसके अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। इसका मतलब उपासना के अंदर का कर्म, उपासना के अंदर का उपासना, उपासना के अंदर का ज्ञान, उपासना का अंदर के विज्ञान। ये लेवल है, इसलिए शास्त्र में सारी व्याख्या पहले से हुआ है। यहाँ बोल रहे हैं अब कौन शरीयत मोमिनों की बोल रहे हैं, मैं मोमिनों की, परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं सुरताओं की जो है कर्मकांड के विषय में बताने जा रहा हूं। जीव के कर्मकांड बताऊंगा नहीं बोला, ईश्वरी का कर्मकांड बताऊंगा नहीं बोले, मैं मोमिन की कर्मकांड बताऊंगा।
मोमिन किस तरह से संसार में कर्म करते हैं या उपासना करते हैं या उनका जो ज्ञान है, उनका जो विज्ञान, मैं उसके विषय में चर्चा छेड़ूं। और शास्त्र में कहा, उसके बाद कर्म उपासना में ज्ञान का दर्जा बताया। अब ज्ञान के अंदर भी ज्ञान लेवल का कर्म, ज्ञान लेवल का उपासना, ज्ञान लेवल का ज्ञान और ज्ञान लेवल का विज्ञान, ये शास्त्र में पहले से है। उसके बाद शास्त्रों ने विज्ञान दर्जा का कर्म उपासना ज्ञान बताया है। कहने का मतलब विज्ञान के अंदर भी कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, विज्ञान है। तो कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? तो इसमें सभी में सभी है दिखाई दे रहा है। तो अब आइए, तो प्राणजनीश ने कहा अब मैं संसार जब सृष्टि बनी तो जीव के अंदर जीव जो कर्म करता है, जीव का जो मजल है वो कर्म और ज्यादा से ज्यादा उपासना थे। और उपासना से बहुत आगे ज्ञानी निकल गया तो संसार में जीव ज्ञानी भी हुआ है। लेकिन ज्ञान का तो ठीक है, फिर भी कर्म उपासना में ही है। ज्ञान के नाम में तो ज्ञान है, लेकिन उपासना के अंदर का ज्ञान है। तो एकाध कोई ज्ञान की बातें करते हैं जिनके अंदर में क्या लिखा हुआ है, जिनके समझ में क्या लिखा हुआ होता है कि ये भवसागर संसार ये कोई मोक्ष देने का या लेने का जगह नहीं है। मोक्ष तो जब तक परमात्मा के साथ एकत्व का ज्ञान, ब्रह्म का गुण ही, ये जीव आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अथर्ववेद का सार है, उसको ज्ञान माना हुआ है। इसलिए ज्ञान एव कैवल्यम, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ऐसे ऐसे शब्दों से संसार में लोग ज्ञानी हुए। ये सब विवेचन शास्त्र में ही है। तो जब तारतम, जैसे ही संसार में श्रीराज जी महाराज ने तारतम लेके आए तो सदगुरु महाराज के अंदर ऐसा है, सब आत्मा तो साधन तो कर रहे हैं, कर्म के अंदर के कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, और स्वर्ग का मजल, वैकुंठ का मजल, ज्यादा से ज्यादा सगुण भक्ति, उस पर निर्गुण भक्ति यानी ज्ञान का मार्ग। बोला निराकार है ब्रह्म, तो सदगुरु मारने वाला। अच्छा, ज्ञान तो मार्ग लिया, एकदम उच्च कोटि का ज्ञान है, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व की बात तो कही है, लेकिन ब्रह्म और आत्मा एकत्व बोले तो निराकार बोल दी, निराकार तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इनके ज्ञान भी धुलधुलिया है। इनके ज्ञान में ब्रह्म और आत्मा की बात तो करते हैं, लेकिन शंका उपशंकाएं बहुत है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये जो शरीयत और तरीकत यानी कर्म उपासना वाला है, जीव लेवल का है, और ज्ञान जो है वो तो ईश्वरीय आत्मा के अंदर है। ईश्वरीय आत्मा के अंदर असली ज्ञान है जो अक्षर ब्रह्म संबंधी है, और अक्षर ब्रह्म ही सृष्टि का ये इसका कारण है। इसलिए अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान होना ये ज्ञान का मजल है। इसलिए कर्म उपासना ज्ञान का अर्थ होता है, कर्म उपासना क्षर पुरुष कार्य कारण ब्रह्म में आता है, और ज्ञान का मजल तो है अक्षर ब्रह्म यानी बेहद एरिया। ये तारतम्य ने विवेचन किया। और वो जो है संसार में जीव का दर्जा के अंदर के कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और जीव के अंदर का उपासना में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्माओं का के कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। ईश्वरीय आत्मा भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान से जागेंगे। इसलिए ये इनका ज्ञान में तो सीधा अक्षर ब्रह्म दिखाई देता है। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म दिखाई दिया तो अक्षर ब्रह्म तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला, तो अक्षरातीत परब्रह्म दिखाई देता है। जैसे ही अक्षर के पता चलते ही अक्षरातीत का दर्शन हो गया तो हो गया अब विज्ञान दर्जा का।
तो मोमिन तो उस अक्षरातीत ब्रह्म धाम से आए हैं, तो मोमिन जब संसार में आएंगे तारतम्य ज्ञान द्वारा, उनका सीधा विज्ञान दर्जा का अर्थात ज्ञान के ऊपर एक ही स्टेप है, वो प्रेम है। इसीलिए तारतम्य ने जो बताया है लक्ष्य, तो तारतम्य का विज्ञान दर्जा का कर्म अर्थात प्रेम दर्जा का कर्म, प्रेम दर्जा का उपासना, प्रेम दर्जा का ज्ञान, प्रेम का प्रेम, ये वाला दर्जा के विषय में मैं कहता हूं, प्राण जी कहते हैं अब कहूं शरीयत मोमिनों की। मोमिनों का शरीयत तो वो है कर्म उपासना ज्ञान, ऊपर जाकर के विज्ञान दर्जा जो है तुर्यातीत अवस्था से बोलते हैं कि ये तो अब कहूं शरीयत मोमिनों, ये मोमिनों का शरीयत का मैं लोकेशन बताता हूं। ये तो प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। इनका तो खाना पीना उठना सब प्रेम है, प्रेम है, धाम भी प्रेम, धनी भी प्रेम, एक एक 25 पक्ष परम धाम है। इसलिए 81 पक्ष तक वैकुंठ की बात है। 82वां पक्ष में वल्लभाचार्य का थोड़ा थोड़ा प्रेम का सुगंध है। 83 पक्ष में तो एक भगवान जी वैकुंठनाथ महादेव जी भी इनके साथ, सुखदेव सनक आदि का दोए, कबीर भी तब पहुंचा सोए, पंचवासन जो 83 पक्ष में है, इनके शब्दों से अक्सर दिखाई दे रहा है। और 83 पक्ष से ऊपर 25 पक्ष परम धाम तो मोमिन का शरीयत अलग ही है। इसलिए 25 पक्ष का साधना, 25 पक्ष का स्मरण, ये है मोमिन का शरीयत। इसीलिए प्यारे सुंदर सज्जनों ने कहा अब कहूं शरीयत मोमिनों की। ऐसा मोमिन का शरीयत है। इसलिए बोला जिनलाई हकीकत हक का, देखो शरीयत बोल रहे उधर हकीकत फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जिनलाई हकीकत हक का, परब्रह्म परमात्मा का हकीकत, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिन मोमिनों ने पाया, उनका शरीयत कैसा होता है? उनका शरीयत होता है हक के दिल की मार्फत ये तीन में हुए बेशक, उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में मार्फत जो पूर्ण पहचान होने के बाद इन मोमिनों का शरीयत क्या होता है? इन मोमिनों का शरीयत होता है सेवा पूजा आरती, सब जो है मोमिनों के शरीयत में आता है। अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को खाते पीते उठते बैठते सोना स्वप्न जागृत, इनकी परब्रह्म परमात्मा की याद ही मोमिन का शरीयत है। और इनकी शरीयत का, इनका जो कर्मकांड क्या है, वो कर्म का, मोमिन का कर्मकांड का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर ओम स्वाट परि में पुआ दुनामा दही मलाई पनि है भनेर यहाँ को शरीयत को कुरा गरेको छैन। यो कर्मकांड को कुरा होइन, यो प्रेम को दर्जा को कर्मकांड हो। अर्थात प्रेम को अब कर्मकांड शब्द नहीं आता है, शरीयत हालांकि संसार के शब्द से बोलना पड़ता है, लेकिन ये क्या है? ये तो है प्रेममय लीला। इसलिए मोमिन का शरीयत है प्रेम लीला, ब्रह्म लीला ही उनका शरीयत है। अब वो लीला के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए परम धाम का रसोई का चौक शरीयती है और तीसरी भूम भी शरीयत है। मोमिन का शरीयत है ये। चौथी भूम के निरत मोमिन का शरीयत है। और मोमिन का हकीकत, मोमिन का मार्फत परम धाम के अंदर ही। मिश्री चाटो तो शरीयत, स्वाद लो जीवा में तो मोमिन का तरीकत। मिश्री पकड़ के अब दिल में रखो, जेब में रख के चलो चाटते रहो, हकीकत। मोमिन में अब मिश्री का मिठास का आनंद। परम धाम के अंदर प्रवेश होने के बाद शरीयत तरीकत गायब हो जाए, लीला ही लीला रहता है। लेकिन फिर भी तुम बुद्धि लगाते हो तो बुद्धि से देखो तो बता देता हूं। इसलिए मोमिन के अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक, जिन्होंने तारतम द्वारा हकीकत जान लिया है, उन मोमिनों का शरीयत कैसा होता है? हक के दिल की मार्फत, जिन्होंने हक के दिल, श्री राजी महाराज के हृदय में क्या प्रेम संवाद चला, उसको जिन्होंने पहचान लिया, ये तीन में हुए बेशक। उन राजी महाराज के हृदय में सृष्टि का महाकारण किस तरह से बैठा, इसमें बेशक होना ही मोमिन का शरीयत है।
अब क्या करेंगे उसके बाद मोमिना उज्जू जब करे पीठ देवे दो जान को हौज जो ज्वार शमे रूहा गुसल करे नमो। लो अब क्या बताओ, अब आगे जा करके तो हाँ इदम ब्रह्म उधम ब्रह्म करके आता है तैतरेय उपनिषद में, ब्रह्म ही ब्रह्म यत्र तत्र। उज्जू का अर्थ होता है हाथ धोना। विशेष मस्जिदों में क्या करते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं तो हाथ धो के जाते हैं, पैर धो के जाते हैं, पैर भी धोते हैं और सारा बहुत कुछ धोते हैं, बताना नहीं होता है। तो मोमिन उज्जू करे तो उनको वो अब्बास हाथ धो के जाना है, उनको क्या हो गया, शरीयत हो गया कुरान के हिसाब से। और हमारे वेदों में, वेद में क्या है वो उज्जू, वेद वाला भी तो गीता पढ़ते जाते समय हाथ धो के तो जाते हैं, भागवत पढ़ने हाथ धो के तो जाते हैं, तो उज्जू हो गया। तो बात हम जाना कि हाथ धोएर जान्छ कुन ठुलो कुरो, हातै धोएर जानु कुन ठुलो। तर त्यही धर्म भएको छ, वही धर्म हो गया। कबीर बोलते हैं ये पत्थर को मूर्ति बनाया, पत्थर के मूर्ति से, पत्थर के मूर्ति की पूजा करने से अगर मुझे मोक्ष मिलता है तो मैं पूजूं पहाड़, मैं पहाड़ी पूजा करता। यहाँ पर कुरान पढ़ते से पढ़ने जाने हाथ पैर धोने का, हाथ पैर धोने का खंडन नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनने का है। सेवा पूजा करते समय, कोई कर्म कांड करते समय हाथ पैर धोना, साफ सफाई होना, इसका खंडन नहीं कर रहा है, वो तो करना ही है। लेकिन कितने ऐसे हो गए बस उतना हाथ धो के बैठ गए, बस मोक्ष मिल गया है, ये इसका खंडन हो रहा है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मैंने बोला ना, माइलस्टोन में लिखा था कि अपना जहाँ पहुंचे, बम्बई लिखा था, लक्ष्य मान के चलो, तो बम्बई लिखा हुआ करके उतर गया। और उसके बाद बम्बई बोलते हैं, हमने तो बड़े बड़े बिल्डिंग सुना था, यहाँ तो कोई झोपड़पट्टी जैसा, तो बम्बई कहाँ है, तो कहाँ उतर गए यहाँ पर, क्यों उतरे, लिखा है तो यहाँ बम्बई। अरे भाई बम्बई लिखा है तो नीचे देखो ना 250 लिखा है, तो हाँ 250, वो क्या है 250, बम्बई यहाँ से 250 किलोमीटर आगे वो लिखा है। अच्छा, ऐसे ही पहला उज्जू करो, पहला कर्मकांड करो, फिर उसके बाद शरीयत करो, उपासना करो, तरीकत करो, हकीकत करो, मार्फत करो। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान जीव दर्जा का होता है, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान ईश्वरी दर्जा का होता है, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान ब्रह्मात्मा का दर्जा होता है। ये सब सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है ना बेटा। और तुमने तो बस यही बस पुण्य कमाओ और स्वर्ग जाके भोगो, ये कर्मकांड में तुम भी तो सारा जीवन लगा दिया। इसलिए बोलना पड़ा मोमिन का शरीयत इनमें नहीं है। तो मोमिन का उज्जू क्या है, मोमिन उज्जू जब करे मोमिनले उज्जू गर्दा वर्दा त के गरिसकेको छ अरे, पीठ देवे दो जहानको दिइसकेको, त्यस्तो खालको छ मोमिनको। मोमिनले उज्जू गर्दा त दुईटै जानलाई हात पानी पखेर सङ्कल्प गरिदियो। वेदको उज्जूमा हात पखेर सङ्कल्प गराउँछ नि त, उज्जू करे, मुख खुला गरेर एउटा उज्जू छ, हात धोने उज्जू। हम बोलते हैं ना संसार में, ये तो हाथ धो डाला, इसका मतलब क्या है, हमने हाथ धो दिया भाई, इसका मतलब छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिया।
हमने उससे तो कब हाथ धो डाला है ना। तो पानी पकड़ के संकल्प करना, हाथ धो डालना मतलब क्या, वुजू किया करना मतलब हम ना हिंदू ना मुसलमान, हमने दोनों जहान को छोड़ दिया, हम तो परम धाम की बात। त्यस्तो रहेछ शरीर मोमिनको शरीयत। कुटाइ खाने बेला भइहाल्यो नि बाट अन्त। न हिन्दू न मुसलमान भनेपछि अब कुटाइ खाइएन। यो युट्युबमा सुन्नेहरू भोलि मेरोमा फोन गर्न थाल्छन्, तपाईँ पनि त्यस्तै कुरा गर्नु हुँदो रहेछ त अन्त। न हिन्दू मुसलमान, न हिन्दू न मुसलमान भन्छ भन्छ। दो इसलिए प्राण एक खाक एक राख। न तुम हिंदुत्व को पकड़ करके मुक्ति हो जाएगा, न तुम्हारा मुसलमानत्व से मुक्ति होगा। भाई मुक्ति चीज अलग है। हम तो मुक्ति दर्जा के बात करते हैं ना, अखंड मुक्ति के बाद। ये हुकिंग फुकिंग से अलग है। इसीलिए तो करवाई से गोष्ठ ज्ञान बोला। ये तो गोष्ठ गोप्य ज्ञान से ही ये निकलता है, गोष्ठ ज्ञान से मुक्ति बोला था। अभी बस संजाल आ गया, सब एक्सप्लोर हो गया, इसीलिए समझना में कुछ नहीं। बस एक के ऊपर दूसरा एक दूसरा मारो, वचन से मारो, लड़ो, इतना युद्ध चलता है कि बस कोई जागता कोई नहीं है। ये तो गोप्य ज्ञान थी, सीक्रेट ज्ञान थी। इसीलिए वेद को भी श्रुति गुरु सुनाते थे और शिष्य सुनते थे। सदगुरु महाराज सुनाते थे, 313 सुनते थे। प्राणनाथ जी ने थोड़ा सा कृपा करके किताब तक ले दिए थे। अब बड़े होकर के एकदम बड़े होकर के एकदम क्या बोलते एडवांस होकर के अब संजालों में डाल दिए। तारतम्य ज्ञान का गहराई, अब झगड़ो। इसीलिए बात अपात्र में चला गया। अब अपात्र में चलने के बाद क्या हो गया, अपात्र भी इसे लगता है उसी को घोर कलयुग है। शायद आप लोगों को लगता होगा ना आजकल की बस हम तो यूट्यूब में सुनते हैं, घर में ज्ञानी हो गए, ऐसा लगता होगा ना। ये सबसे कठिन समय है। मोमिनो उज्जू जब करे, जब मोमिन हाथ धोकर के संकल्प करते हैं, तब तक में पीठ देवे दोहू जहान को। धरती का जो भी क्षर ब्रह्मांड का जो भी साकार भक्ति, निराकार भक्ति, हिंदुत्व, मुसलमानत्व, ये जो एक संसार के परिचय है, ये सबसे हाथ धो देता है। वो मोमिन का शरीयत अलग है। साकार निराकार दो जहान को हाथ धो दिए, ऐसा है मोमिन का उजू। प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में भयंकर मेहनत किए ना। ये कौन समय में बात कर रहे हैं, एकदम आमने सामने। नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, औरंगजेब बादशाह, सारा मुसलमान हिंदुओं को तड़पन दे रहे, ताड़ना दे रहे। ऐसे समय तुम क्या उज्जू करते हो, उज्जू हमारे से सुनो करके ऐसा ओपन चैलेंज दिए उस जमाने का। इतना चैलेंज कर लिख के रख दे उन्होंने। तुम मोमिनों को मोमिन करके उज्जू करने का तुम लोग मानते हो, अपने आप को मोमिन मानते हो, और उज्जू हाथ धोना तुम्हारा अखंड मुक्ति मानते हो। मेरे पास आओ, मोमिन का ज्ञान मेरे पास है, मोमिन का मैं उज्जू सुनाता हूं तुमको करके इतना चैलेंज के बात की। आपको पता है, इसीलिए हमारे पता है। अब सब बोलते हैं, फिर करता तो वही कर रहे हैं। सुंदर साथ जो है ना, सुंदर साथ वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पीठ देवे दो जानी कर रहे हैं। पीठ देवे दो जानी कर रहे हैं। मुझे बताइए, मंगल आरती में कहां पर आता है, मंगल आरती में या कोई भी आरती में या कोई शैव पूजा में कहां आता है, बिंदु सरोवर पंपा सरोवर नारायण सरोवर करके कहां आता है? सुंदर साथ को बताओ। स्वर्ग में जाए और पुण्य भोगे करके कहां आता है? शैव पूजा में आता है। रविवार को परिक्रमा गाओ, कोई एक परिक्रमा। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, जुगल स्वरूप। वहाँ कहाँ पर त्रिदेव की बात और विष्णु के और लक्ष्मी जी के जुगल स्वरूप करके नाचा हुआ है क्या? तो मोमिन का शरीयत तो कर रहे हैं।
मोमिन का शरीयत है यही है। क्या है मोमिन का शरीयत? हौजा जोए जो अरसा में रहे गुसल करे नमो। तो मोमिन का शरीयत तो कर रहे हैं। हौजा कोसर के तालाब की बात कर रहे हैं, पुखराज जी की बात कर रहे हैं, तरहटी की बात कर रहे हैं, सात घाट की बात कर रहे हैं, सात जमुना, सात तरहटी के सात घाट की बात कर रहे हैं, पाट घाट की बात कर रहे हैं। तो कर तो वही रहे, फिर बोलने में क्यों हर्ज? जब बोले पीठ देवे तो जान को, न साकार की भक्ति न निराकार की भक्ति, न बाकी आइडेंटिफिकेशन, ये वाली बात है। तो महाराज एक को तो इसीलिए तो बोले जब आत्मा और परमात्मा की बात करते हो तो दोनों जान खत्म। लेकिन संसार में तुम परोसने के लिए अगर बैनर लेते हो तो फिर वैदिक परंपरा से भी आ सकता है और कते परंपरा से भी आ सकता है। वो भी सही, वो भी बता दिया है तुमको। जो कबर में जो मार्ग में जो भी लेना ले लो। इसलिए तो कुलजम सर में तुमको वैदिक हेमिटिक सिस्टम भी रख दिया है और सेमिटिक सिस्टम भी रख दिया, दोनों रख दिया है। दोनों आओ, किसी भी रास्ता से आओ, चाहे कुरान से आओ चाहे तुम वेद से आओ। लेकिन जब मोमिन की जब बात करते हो, मोमिन की शरीयत में, तो क्या होगा? हौज जो है अरश में परम धाम का ही चिंतन होता है। रूहा गुसल करे नमो, आत्मा तो वहां स्नान करते। तुम कहाँ यहाँ पर संसार के नदियों में क्या गुसल करना है? वो तो ध्यान चिंतन चितवनी करते हैं और ध्यान करते हैं। अक्षरातिश राजी महाराज आहा स्वरूप सुंदर सनो कुल सकोमल। परम धाम के एक एक आप कंठस्थ करो चौपाइयों को और धाम लीला में ऐसा प्रवेश, वो है मोमिन का शरीयत। दम दिला पाक तब होई, दम श्वास पवित्र, दिल पवित्र तब होई जब हक की आवे फिरा का तब वैराग्य। जब तुम परमात्मा को पहचान करके परमात्मा के वियोग अग्नि में जब जलोगे और वियोग में तुम तड़पोगे, तभी तुम्हारा दिल पवित्र होगा। कहाँ यहाँ पर महाराज तेल चढ़ाने से, घी चढ़ाने से दिल पवित्र होगा महाराज? वो तो एक अच्छा कर्म है, संस्कारी कर्म करते रहो। लेकिन मोमिन का शरीयत तो अरस रूहें दिला जुदा करे और सब से होए बेबाक। अरस रूहें तो दिल जुदा करे, ये जो दोनों जहान से जुदा अलग, पके हुए केले के भांति ये छिलकाओं से अलग, और सब से होए बेबाक। बेबाक का अर्थ होता है बिल्कुल अलग, बेबाक उरीन होना, फारक बिल्कुल एक्स्ट्रा, पके हुए केले के भांति। नारियल पके खटखट खटखट खट का आवाज आता है, मोमिन तो अंदर अंदर हल्ला करता है, खटक खटक खटक, बाहर का खोल नहीं है। यानी परम धाम खाते पीते उठते उनको राज राज पियो पियो धन धन, इतना प्रकाश है तारतम द्वारा। परम धाम का सारा वर्णन है ये मोमिन के उज्जू में। तो उसके बाद मोमिन का उज्जू में 14 तबकों को पीठ दे वहीं, ये कलमा कयातिन, ये तारतम रूपी कलमा वचन जो कहता है मोमिन का शरीयत में 14 तबकों पीठ दे वहीं, कलाम अल्लाह यूं कहे वहीं। कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम वचन ऐसा बोल रहा है। तारतम ये कहानी है, ये कहानी है मोमिन, ये मोमिन की कहानी है। मोमिन का कहनी रहनी भरनी चलनी सब मोमिन का तो ऐसा बताया है। ला फना सब अल्लाह करे, मोमिन का शरीयत ऐसा है। ला मकान क्षर ब्रह्मांड लाह करे, लाह तेरो बने, ला दे, ला फना ये झूठा सब मोह माया शरीर संसार व्यवहार, ये सामने स्वर्ग वैकुंठ आबी जाबी, ये मोमिन ला करे। और इला बक्का ग्रहे हक, और इला अक्षर ब्रह्म, बक्का अखंड, ग्रहे हक वो ग्रहण करेंगे हकीकत के मंजल में। उसके बाद वो हकीकत जैसे भी पता चलता है तो फिर उसको भी ला करे। क्यों? स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के पास जा रहे हैं, प्रेम के लिए वो तर रहे। मोमिन को तो वो प्रेम दिखाई
दिया है। तो मोमिन तो आगे क्या बोले, ए कलमा हकीकत मोमिनो और हक मार्फत बेशक नूर के पार नूर तजल्ला रसूल अल्लाह पहुंचे। इतना मोहम्मद वहां खुद जाकर के बात करके आए और उन्होंने वहां उज्जू दिया है। अब ये जो कुरान को पढ़ने वाला 1000 साल से कुरान पढ़ रहे हैं, अभी तक उज्जू समझे नहीं है। और सनंद ग्रंथ में मैंने समझाया, उन्होंने समझा नहीं, खुद सुंदर साहित्य में नहीं समझा उज्जू क्या है और हाथ धोना क्या है और परम धाम की भक्ति क्या है, वो छोड़ करके सुंदर साहित्य लगे हुए हैं। क्या वो दुकान शुरू करना हो तो क्या क्या पढ़ाते हैं, हाँ? कोनी के करना है तो क्या क्या करते हैं, सब सर साहेब राज्य, वो तो राज्य त हुनु हुन्छ नि, तर अब संसारमा आएको छ है, अनि त्यसले गर्दा यहाँको देवताहरूलाई खुसी पार्नै पर्छ भन्छन्। सर साहेब त राज्यको प्रेमको त खालि यसो अब यतै आइएको छ। मोमिन का तो क्या बोले, मोमिन का उज्जू तो नूर के पार नूर तजल्ला रसूल अल्लाह पहुंचे ही तो मोमिन उतरे उन नूर बिलंद से। मोमिन तो उस नूर बिलंद से उतरे हैं। सो या ही कल में पहुंचे वाहिदत, या ही तारतम रूपी कलमा से पहुंचे वाहिदत, उस अद्वैत परम धाम में पहुंचते हैं। जब हक बिना कछु ना रखे, जब हृदय में राज्य के बिना कुछ रखता ही नहीं है, तब बूझ भाई कल में, तो समझ लेना कलमा समझ में आ गया। जब यूं कलमा जानिया इस तरह तारतम बानी द्वारा परम धाम जानने के बाद, तब बक्का हो तो तीन से उनके हृदय में परम धाम, उनका हृदय परम धाम हो जाता है। ये मोमिनों की शरीयत, मोमिन का शरीयत तो ऐसा होता है, छोड़े ना हक को दम, एक श्वास भी परमात्मा को नहीं छोड़ता है। मोमिन का शरीयत ऐसा होता है, छोड़े न हक को दम, अरस वतन अपना जान के छोड़े न हक का कदम, ये मोमिन का शरीयत लुता। इसको बराबर को शरीयत कुरा करती भी यस्तो खालको परिभाषामा त, ऐसे परिभाषा में अगर ये डिफाइन, इसीलिए तो कभी कभी बोलते हैं ना तारतम ऊपर रखना, यहाँ एक प्रेममय धाम प्रेममय वातावरण की बात है। अब इसका लायक कौन है करके, ये तो हमारा छूने का भी अधिकार नहीं है जैसा, ये तो किसी का होगा, हम तो इसका पात्र नहीं होंगे जैसा लगता है। ऐसे स्वरूप से ऊपर रखना और नीचे से हाथ जोड़ के बैठना, ऐसे परिभाषा में तो परम धाम से कितने आए, बस 12,000 में रख देना। ये नीचे उतारोगे तो सब दूषित हो जाए। तो महाराज हमारा कल्याण नहीं है, क्यों नहीं है? सरस्वती में लिखा है कल्याण अपना अपने हाथ में करो। जब यूं कलमा जानिया तब हक्का तब बक्का होता तीन से, ये मोमिनों की शरीयत छोड़े न हक को दम, अरस वतन अपना जान के छोड़े न हक का कदम। ऐसा है मोमिन का शरीयत, प्यारे सुंदर साथ। इसलिए पाक न हो ये न पानी है, चाहिए अरस का जल, ना ये हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। पाक हो ना इन जिमिए और न कोई उपाय, लीजिए रहा रसूल इसके तब देवे रसूल पहुंचाए। जब कहूँ अब कहूँ शरीयत मोमिनो, जिन लई हकीकत हक, हक के दिल की मार्फत, ये तीन में हुए बेशक, ये मोमिनों का लक्षण है। और अब इस परक शरीयत होता है। मोमिन उजु तब करे पीठ देवे दो जहान को, हौज जो अरश में रूहे गुसल करे इनमो, दम दिल पाक तब हो वहीं जब हक की आवे फिराक। वैराग्य विराग, वैराग्य आता यानी हृदय में फिराक मतलब विरह जब पैदा होता है, और रूहें दिल जुदा करे सब दुनिया से, अरस रूहें दिल जुदा करे संसार से अलग हो जाते हैं, और सब से हुए बेबाक, सब अपना अपना कर्तव्य पूरा करके वो तो बेबाक उरीन हो करके संसार से मुक्त हो करके बैठे। ये मोमिनों का शरीयत है। और सौदे तब कहूँ पीठ दे वहीं, उतने में सब आ गया। ये कलमा कहा तीना,
ये तारतम रूपी कलमा ऐसा बोल रहा है। कलाम अल्लाह परमात्मा का वचन, तारतम वाणी यूं कहे वही, एक कहनी है मोमिन। ये तो मोमिन को ही कहना है, मोमिन ही बोल सकते हैं। वास्तव में उज्जू क्या है? ला फना सब अल्लाह करे और अल्लाह बक्का ग्रहे हक्का और इला बक्का ग्रहे हक्का। ये कलमा हकीकत मोमिनो और हकीकत मार्फत और हक मार्फत बेशक। नूर के पार नूर तजल्ला रसूल अल्लाह पहुंचे इता, मोमिन उतरे नूर बिलंद सिंह याही कल में पहुंचे बायदत्ता। जब हक का बिना कछु ना रखे तब बूझ भई कल में, जब यूं कलमा जानिया तब बक्का होता तीन से। ये मोमिन के शरीयत छोड़े न हक को दमा, अरस वतन अपना जान के छोड़े न हक का कदम। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने इस श्रृंगार ग्रंथ का है और महामती प्राणनाथ जी के हृदय का अर्थ मैंने यहाँ पर उनका जो कहने का भाव प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आधार लिया है एक बार के लिए उसी को कि तुम्हारे कुरान में इस तरह से मोमिनों का उज्जू के बीच में हकीकत मार्फत के मजल में रखा हुआ है। मोमिन हौजा में उज्जू करेगा, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में। अच्छी तरह से पढ़ो उज्जू का अर्थ क्या होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलश ग्रंथ के महाकारण, जैसे कलश ग्रंथ क्या है? ज्ञान का कलश है। वहां पर वैदिक का ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जो बताया हुआ है, तो वैदिक अगर से जाना हो तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण देखो, वहां पर क्या लिखा है। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण में उनका श्वास श्वास में क्या है? वैदिक मंत्र में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात वहां पर आया है। इसलिए दोनों को देख करके, इसलिए प्राणनाथ जी में श्रृंगार ग्रंथ है, इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में यहाँ पर कभी कभी कोई प्रकरण वहां पर शास्त्रों में उनका, प्राणनाथ जी के जब हृदय शास्त्र में मोड़ खाता है तो शास्त्रों में जब उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी किसी प्रकरण में एक बार उज्जू शब्द आ गया तो फिर मोहम्मद साहब ने कुरान में इस तरह से मोमिनों का उज्जू की बात कही है, वो हौजा प्रयोग की है। नूर पार नूर तजल्ला लिखा हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के हृदय में पूरा सांगो पांगो में देखना। यहाँ पर खाली कलमा का ऐसा क्या, कलमा शब्द का वचन होता है, तो यहाँ पर एक अर्थ ये भी है, कुरान में इस तरह से मोमिन का दर्जा बताया हुआ है। तुम क्या उज्जू करते हो? उज्जू का जो है कलमा मैं सुनाता हूँ करके उनको वहां बोला। अब इसी शब्द को प्राणनाथ जी के दम इधर मोड़ करके वेदों से करना है, तो इस शब्द को फिर कलमा अल्लाह कहा, कलाम अल्लाह यूं कहा। तारतम वाणी यानी कलाम अल्लाह, तुम्हारा वेद उपनिषद भी परमात्मा के वचन है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा है? कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, एक ही बात हुआ ना। इसलिए खाली एक ही जगह लाइन देख करके वह कलमा का ऐसा वाला नहीं है। प्राणनाथ जी के हृदय में जो कलमा है वो है, कुरान का भाषा भी कलाम अल्लाह ही है, वेद का भाषा में कलाम अल्लाह ही है, और सदगुरु का ज्ञान भी कलाम अल्लाह ही है, और तारतम यानी कलाम अल्लाह ही है, यानी परमात्मा का ही वचन है। इसलिए शब्दावली किसी का ले लिया, किसी शास्त्र का ले लिया है, तो यहाँ पर अभी जो है कुरान का शब्दावली लिया है, लेकिन हृदय में अन्यत्र प्राणनाथ जी ने उसी को तारतम से, जैसे यहाँ नूर पर नूर तजल्ला यहाँ पर का, अब जगह अन्यत्र बोलते हैं अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम बोले, क्या क्षरथित अक्षरथ आया અને અક્ષરાતીત કહેવાય। आपने ने जाऊं एने घरे में अटकल के में पहुंचाए, वहां उसी माहौल से अक्षरातीत पहुंचा दिया है। इसीलिए प्यारे सुंदर से वही अर्थ अपने को पूरा समझ करके प्राणनाथ जी के हृदय यहाँ ऐसा बोल रहा है, अन्यत्र यहाँ ऐसा बोला है, तो वो भाव उसे प्राणनाथ जी के दिल से अर्थ करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर उसका अर्थ करना, उज्जू शब्द तो आया है, लेकिन वेदों से भी देखना है, कतेब से भी देखना है, और दोनों मिला करके उज्जू तो वास्तव में क्या है? हौज कोसर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उज्जू जो क्या है? 7 घाट है। उज्जू क्या है? अक्षरातीत राजी महाराज का प्रेम है, और श्वास श्वास अक्षरातीत की भक्ति है। वास्तव में यही उज्जू है, मोमिन का शरीयत यही है करके ऐसा अर्थ निकालना। प्राणनाथ प्यारे की जय। ये मोमिन की शरीयत छोड़े ना हक को दाम, अरस वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम। ये मोमिन की शरीयत छोड़े ना हक कदम, ये मोमिन की शरीयत छोड़े ना हक को दाम, ये मोमिन की शरीयत। प्राणनाथ प्यारे की जय।